हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 20 क्वेश्चन का सीरीज कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले समय में एग्जाम में आने की संभावना भी है। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, अवध में अवध में सहायक संधि अवध में सहायक संधि ठीक है। अवध में सहायक संधि लागू किया गया था। क्या है? लागू किया गया था। ठीक है, किया गया था। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अवध में सहायक संधि लागू किया गया था। तो आपको यह बताना है कि अवध में सहायक संधि कब लागू किया गया था। तो अवध में सहायक संधि जो है वो 1801 में लागू किया गया था। और किसने लागू किया था, यह भी कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अवध में सहायक संधि किसने लागू किया था। तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा कब लागू किया गया था? 1801 में। क्या लागू किया गया था? सहायक संधि। कहां लागू किया गया था? अवध में। एक ही क्वेश्चन में कई तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं इस सीरीज का दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अवध के नवाब को गद्दी से कब हटाया गया? ये हमारा क्या है? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या है? अवध के नवाब को अवध के नवाब को अवध के नवाब को गद्दी से कब हटाया गया? गद्दी से कब हटाया गया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि जो अवध के नवाब थे वो कौन थे पहले और कब हटाया गया था, ये बताना है। तो अवध के नवाब को गद्दी से कब हटाया गया था? तो 1856 में। कब? 1856 में। नवाब कौन थे? तो नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? नवाब वाजिद अली शाह। अली शाह उनका नाम था। क्या नाम था उनका? वाजिद अली शाह। ये कौन थे? ये अवध के नवाब थे। इन्हें गद्दी से कब हटा दिया गया था? 1806 में गद्दी से हटा करके यहाँ पे अंग्रेज रेजिडेंट रख दिया गया था। ठीक है, चलिए आइए इसी श्रृंखला का हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है? झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, आपको यह बताना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना भी है। तो हमें यह बताना है कि महारानी झांसी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में हमें आपको बताना है। ठीक है, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कब हुई थी मृत्यु? जून 1800
जून 1858 को, ठीक है, जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसी क्रांति में जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, तो अंग्रेजों का नेतृत्व जिन्होंने किया था उनका नाम था कैप्टन ह्यू रोज। क्या? अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कैप्टन ह्यू रोज। कैप्टन ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी। इधर झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की सेना थी। जून 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, इसी श्रृंखला का हमारा अगला सवाल होगा। चलिए आइए उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारा अगला सवाल इसी में से है। कौन सा है? कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 3 के बाद क्या है? 4। चलिए आइए बात करते हैं। कौन सा युद्ध? प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए आइए देखते हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून, कब? 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक, किसके किसके बीच में हुआ था? बंगाल नवाब, ठीक, क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये कौन थे? ये बंगाल के नवाब थे। दूसरे कौन थे? दूसरी तरफ से अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने, ठीक है, नेतृत्व किया था। तो इसमें किसकी हार हुई थी? इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला का देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, क्या है 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं कब किया गया था और कहां पे किया गया था, इसके बारे में बात करने हम जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब लागू हुआ था, ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में
कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1774 में। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कहां पे किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, स्थान कलकत्ता, स्थान कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आइए हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन इसी सीरीज का हम देख लेते हैं खटाखट। चलिए, हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक जहां पे भारतीय भाषाओं का अनुवाद किया गया था, क्या एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? कब किया गया? चलिए, आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था। चलिए फटाफट बताइए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया था। कब? 1784 में। अब बात आती है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया किसने था, इसके बारे में बताना है आपको। दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में। किसने किया था? चलिए, सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने किया था। चलिए आइए, इसी श्रृंखला का हमारा सातवां सवाल क्या है, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा सातवां सवाल क्या कह रहा है? क्या? सातवां सवाल नंबर 7। नंबर 7 हमारा कह रहा है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? कब चलाई गई? ठीक है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। कहां से कहां तक चलाई गई थी और किसने चलाई थी। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो 1853 में चलाई गई थी। बात आती है कि कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो बंबई में ही चलाई गई थी। बंबई से ठाणे के बीच में, बंबई से ठाणे, कहां से कहां के बीच में चलाई गई थी? बंबई से ठाणे के बीच में, ठीक। अब यहीं पे एक सवाल और बनता है कि भैया इसको चलाया किसने था। ठीक, किसके समय में चलाया गया था? तो डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। क्या चलाया गया था? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए आइए, इसी श्रृंखला में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, 8वां नंबर, हमारा ये कह रहा है। चलिए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या? कलकत्ता, बंबई, मद्रास।
कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन जगहों पर यहां विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? कब किया गया? कहां पे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हमारा अगला सवाल। ठीक, हाँ, कब किया गया था ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1857 में। कब? 1857 में। ठीक, 8 सवाल हो गए हमारे। चलिए आइए इसी श्रृंखला में हमारा 9वां सवाल क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए आइए 9वां सवाल हमारा। ठीक है, 9वां सवाल हमारा कह रहा है बंबई के वाटसन होटल में, क्या? बंबई के वाटसन्स होटल में कहां पे? बंबई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। दिखाई गई थी। कब दिखाई गई थी इसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, बंबई में एक होटल था उस समय, वाटसन्स होटल उसका नाम था। वहां पर पहली बार फिल्म चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1896 में। ये फिल्म जो दिखाई गई थी ये 1896 में ये फिल्म दिखाई गई थी। चलिए आइए इसी श्रृंखला में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए 10वां सवाल। 10वां सवाल हमारा ये कहता है कलकत्ता की जगह दिल्ली कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? कब बनाई गई थी? कब बनाई गई और किसने बनाई, किसके द्वारा बनाया गया था? चलिए हमारा 10वां सवाल है मतलब राजधानी स्थानांतरित कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया था और किसके समय में किया गया था, ये हमारा सवाल है। चलिए आइए कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी कब बनाई गई थी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कब बनाई गई थी? 1911 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, चलिए आइए इसी श्रृंखला का हमारा अगला सवाल क्या है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए।